आज मैंने 3 काम किया। 3 काम ये करके आया कि मैं आज थाउज़ी क्लास किया और दूसरा काम मेडिकल किया और तीसरा काम अपना जो बाइक का सर्विसिंग था वो मैंने क्लियर कर लिया। तो 3 काम मैंने टोटल आज क्लियर किया हूँ और तीनों काम में से एक काम अधूरा रह गया था, जो कि ये थाउज़ी का जो क्लास था, थाउज़ी जो कि मैंने 2 साल पहले किया था। तो और आज फिर भी मैं थाउज़ी के लिए गया। ताऊजी बोलते, ताऊजी, ताऊजी। तो ताऊजी क्लास के ये होता है कि ताऊजी क्लास करने से लेबर कार्ड बनते हैं, जो लेबर कार्ड हम लोग का लाजिम ज़रूरी है। कोई भी हो, इंजीनियर हो या कोई भी पायलट क्यों ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे लेबर कार्ड का एक परमिट बनता है। तो लेबर कार्ड के लिए परमिट करने के लिए सबसे पहले ताऊजी क्लास लेना पड़ता है। तो ताऊजी क्लास मैंने लिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मोबाइल में खुद शायद मैंने इधर उधर कर लिया था, उल्टा फुल्टा कर लिया था। तो फिर उसमें एक वीडियो होता है, 25 मिनट का वीडियो का रेशियो होता है, तो 25 मिनट मैंने क्लियर कर लिया था। तो मुझे पता नहीं था कि इसमें से भी क्लियर हो जाता है, लेकिन बात ये रहा कि अप्रूवल नहीं हुआ था। तो अप्रूवल करवाने के लिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ा, और अप्रूवल हुआ कि नहीं वो मुझे पता नहीं। फिर मैं गया कंडक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब से बताया, जो कि डॉक्टर साहब अभी सारा संभालते हैं। बगल में मंसूर भाई रहते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब रहते हैं, जो अपना कलकत्ता वाला। एक दिन आएंगे वीडियो में साथ में। तो कलकत्ता वाला भाई आए थे बाइक चलाने के लिए, लेकिन आज वो कंप्यूटर चला रहे हैं, क्योंकि नॉलेज सबसे बड़ी बात है। नॉलेज नॉलेज है तो मिल गया भाई। अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं अभी, मतलब सही है। पैसा तो सारे लोग ही कमाते हैं, लेकिन सही है, उनके लिए सही है। ऊपर वाला ने भेजा था शायद यहाँ पे यही करने के लिए, मुझसे मुलाकात करवाने के लिए। तो डॉक्टर साहब के है कुछ आभारी बात है, तो एक दिन साथ में मिलेंगे, बात करेंगे, वीडियो पे लेकर आएंगे मेन पॉइंट। तो 3 काम मैंने क्लियर कर लिया और आज आया हूँ रूम पे। तो रूम पे आके मैं सारा सब कुछ अपना डेकोरेशन, जो कि तलाबात मार्ट पे भी मैं, तलाबात मार्ट बोल रहा हूँ यार, तलाबात अपना वेयर हाउस पे गया था और पुराने जो यूनिफॉर्म था वो चेंज करवाया, और जो बैग था 2 साल से मैं वही बैग लेके घूम रहा था। तो अभी नया वाला बैग जो लेके, अभी नया वाला बैग सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लेना ज़रूरी था वो बैग। तो फिर नया बैग लेके आया हूँ। और उसके बाद आज मेरे वाइफ का सैलरी मिला था, 1700 दिरहम। तो सही है, इसके हिसाब से सही है ना। 4-5 घंटे काम करते हैं वहाँ पे, स्कूल में चल पल घूमते रहते हैं, बस 1700 दिरहम, लेकिन टाइम पे सैलरी मिलता नहीं है। फिर भी मेरे लिए सही है, क्योंकि मैं अपने वाइफ को यहाँ पे बुलाया था बस एक ही पॉइंट के लिए, जो कि मुझे खाना खिला सके, यहाँ पे खाना बना के खिलाए, ताकि मेरा बाहर खर्चा ना हो। और उसके बाद दूसरी बात ये हो गया कि मेरा पेट्रोल खर्चा निकल जाए और मेरा रूम रेंट का खर्चा निकल जाए। तो मेरे वाइफ के सैलरी से बस पेट्रोल खर्चा निकलता है और रूम रेंट का खर्चा निकलता है। रूम 900 और पेट्रोल मेरा 600 से लेकर 700 महीने का, तो 1600 बाकी रह गए 100 दिरहम। तो 100 दिरहम अपना अपना खर्चा पानी निकाल लेते हैं 100 दिरहम से। तो फिर भी, और खाना का जो मैनेज होता है, खाना मेरा होता है, लेकिन बहुत खर्चा होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, हम मियाँ बीबी अगर खाते हैं, ये पेट्रोल खर्चा, बाइक रेंट खर्चा, सारा सब कुछ करके महीने का 2400 से लेकर 2700 खर्चा होता है। विश्वास नहीं कर रहे हो आप, लेकिन मेरा होता है। वो सारा अपने डिपेंड होता है खर्चे का। और जिस टाइम मेरे घर पे ये अपने रिश्तेदारी लोग, अपने फैमिली, अपने मतलब कोई भी एक अच्छा सा जो माहौल बनते हैं, तो 3200 से लेकर 3300 लाजिम है, क्योंकि मैं हमेशा मैं लिख के रखता हूँ। अरे भी वही देख रहा हूँ मेरा ये जो कि अभी ये मार्च अप्रैल है, तो मार्च महीने में मेरा टोटल कुल मिला के खर्चा हुआ 3203 दिरहम 75 पैसे। ये मेरा अपना पर्सनल खर्चा। और इतना ज़्यादा खर्चा होने का कारण ये है कि कुछ घुल मिल ज़्यादा हो गया था, तो रिलेशन लोग आते रहता था यहाँ पे, आता था जाता था, जो कि ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो खर्चा हो जाता है। तो 2 बंदे का खर्चा मेरा हो जाता है टोटल 2400। यानी यार ये मत सोचना कि यार इतना खर्चा क्यों हो रहा है। 900 रूम रेंट और 100 दिरहम में पार्किंग का पेड करता था उस टाइम, 1000 ये हो गया, और 600 दिरहम पेट्रोल का, 1600 ये हो गया। और कभी कभार अच्छा अच्छा खाने को दिल करता है तो उसमें चले जाते हैं। तो ये तो लाजिम बात है यार, है ना। इतना तो होता ही रहता है, लेकिन फिर भी कंजूसी करते, कंजूसी करके भी इतना हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा कंजूसी हम नहीं कर पाएंगे यार, हवा तो खा के जिएंगे नहीं ना भाई। मेहनत कर रहे हैं तो खाना तो पड़ेगा ही, इसलिए इतना खर्चा हो जाता है। जितना भी आप कंट्रोल कर लो, इतना खर्चा हो ही जाता है, विशेष करके मेरे जैसे बंदे को। और मुझसे भी और ज़्यादा खर्चा करने वाला है यहाँ पे फैमिली। मेरे दोस्त लोग हैं अलकूज में, फैमिली लेके बैठे, कोई बुर्जुमान में, वो लोग को और ज़्यादा खर्चा आते हैं। सोचो मैं इतना कंजूसी करता हूँ, इतना कंजूसी करने के बावजूद भी इतना मेरा खर्चा होता है 2400। 2 मियाँ बीवी का 2400, अगर कोई रिश्तेदारी आ जाए तो 3200, 3300, 3400, 3500, वो अपने ऊपर डिपेंड है। लेकिन नॉर्मल से मेरा खर्चा होता है 2400। 2400 में इनफ हो जाता है मेरा अपना खुद का। तो अगर कोई फैमिली के लिए आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो भाई यही है, रेशियो यही है। उसके बाद आप सोचना है कि हाँ मुझे इतने कमाना है और इतना घर बेचना है और इतने में एडजस्ट करना है। बस अगर आप ये मैनेज कर लोगे तो भाई दुबई सही है। दुबई बिल्कुल सही है यार। कोई एक कमेंट में पढ़ रहा था, वो कमेंट क्या बताऊँ फिर आपको।
तो फिर वाइफ का सैलरी लगा था, तो फिर इधर उधर लेन देन बस सैलरी आते हैं, रोटेशन घूमते रहते हैं, रोटेशन घूमते रहे, घर बेचते नहीं है, घर उसी हिसाब से बेचते हैं जो कि सारा यहाँ पे इसका कर्जा उसका कर्जा इधर उधर मैनेज करके तो बेचते। तो अभी विवा मार्ट गए थे वाइफ को लेके, तो 70 दिराम 13 पैसे के सामान लेके आए हैं। 70 दिराम 13 पैसे लगभग हम लोग का 2-3 दिन का खर्चा चल जाएगा। तो अभी वो गई है अंदर भाभी के साथ, जो बगल में पड़ोस वाले हैं वो भी फैमिली वाले हैं। इस बिल्डिंग में हम लोग रह रहे हैं, सारा फैमिली वाले ही रहते हैं। बाकी कोई मतलब दुबई में कोई रहता है ना, पार्टनर होटल में रहता है, रिलेशन में, लिविंग रिलेशन में रहता है, ऐसा इस बिल्डिंग में कुछ नहीं है। इस बिल्डिंग में बस फैमिली वाला रहते हैं, और बैचलर भी है और फैमिली वाला भी है। तो मकान मालिक पता नहीं आजकल क्या करे, बैचलर को भी इसी में डाल रहा है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि इस रूम को, इस घर को छोड़ना ही होगा अब तो, क्योंकि भाई बैचलर और फैमिली एक जगह पे माहौल कुछ सही नहीं हो रहा है। तो मैंने मकान मालिक को भी बोला हूँ, वो मकान मालिक बोल रहे कि ठीक है हम फैमिली वाले को डालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर फैमिली वाला ना मिले तो फिर कुछ करेंगे। तो उसके करने से पहले मैं खुद सोचा हूँ कि मैं खुद ही यहाँ से कर लूँ, कुछ ही कर लूँ, दूसरे के भरोसे में रहता नहीं हूँ। वो ज़माना वो दिन गया। सबै किनिन्छ नि अब पैसा भएपछि त भयो ल दुईजनाले नै खानु। कोल्ड ड्रिंक किधर है? कोल्ड ड्रिंक लिएर